अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक असल में नूर है, रहमत है, मोहब्बत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का सबसे महफूज और बाबरकत वसीला है। तमाम दरूद शरीफ अपनी जगह अफजल, कामिल और बाकमाल हैं, मगर असल फ़र्क दरूद पढ़ने वाले के दिल, नीयत, यकीन और अंदाज में होता है। जो जितना मोहब्बत, अदब और तवज्जो से दरूद पढ़ता है इसी कदर उसके दिल पर उसका फैज़ तेज़ी से जाहिर होता है, क्योंकि दरूद महज अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी ताल्लुक है। और यही वजह है कि औलिया कराम हमेशा फरमाते आए हैं कि दरूद शरीफ की कसरत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मकामात तक ले जाती है जहाँ अकल की रसाई मुमकिन नहीं रहती। उन्हीं दरूदों में एक खास अजमत, खास हैबत और खास तासीर रखने वाला दरूद इब्राहिमी है, जिसकी फजीलत ऐसी गहरी और वसी है कि उसके असरार 7 आसमानों से बुलंद और 7 ज़मीनों से आगे तक फैले हुए हैं। यही वो दरूद है जिसे शयातीन पढ़ ही नहीं सकते और ना ही इस दरूद को पढ़ने वाले पर वो असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि दरूद इब्राहिमी दरअसल नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिफाजत है जिसमें मुदाखलत की किसी महलूक को इजाज़त नहीं। इस दरूद से हमेशा सालहीन, मुत्तकीन, मुहब्बीन और आशिकीन को नस्बत रही है, चाहे वो इंसान हो या नेक जिन्नात, क्योंकि जिन्नात की दुनिया में भी दरूद इब्राहिमी को खास मकाम हासिल है। जो इंसान मुस्तकिल मिजाजी के साथ दरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बना लेता है, नेक जिन्नात उससे मानूस हो जाते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। नाज़रीन, इसी हकीकत को समझने वाले ही असल कामयाबी पाते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे जान लेने के बाद इंसान दुनियावी खौफ से आज़ाद हो जाता है। ऐसे ही एक रूहानी मुशाहिदे का जिक्र बुजुर्ग हकीम तारिक चुगताई साहब रहमतुल्लाह के हवाले से मिलता है, जो खुद अपनी मजालिस में बयान फरमाया करते थे कि एक मरतबा एक शख्स नहायत परेशान हाल उनके पास आया। उसके चेहरे से खौफ, थकन और नाउमीदी झलक रही थी। उसने बताया कि जिन्नात की अजियत ने उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। घर में सुकून बाकी नहीं रहा। हर तरह के आमिल, दम, तावीज़ और वजीफ़े आजमा चुका हूँ, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। अब तो दिल से उन सब पर यकीन भी उठ चुका है। मैं किसी वजीफ़े के लिए नहीं आया, बस दुआ करवाने आया हूँ। हकीम साहब ने बड़ी शफ़क़त से उसकी बात सुनी और फरमाया कि मैं तुम्हें कोई नया अमल नहीं देता, बस एक ही काम करो, दरूद इब्राहिमी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, किसी गिनती, किसी शर्त, किसी वक्त की कैद के बगैर। बस सारा दिन चलते फिरते, काम करते, बैठते उठते दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहो। वो शख्स बज़ाहिर मायूस था, मगर फिर भी उसने ये बात मान ली और खामोशी से चला गया। चंद ही दिन गुजरे थे कि जिन्नात ने उस शख्स पर हाजिरी दी और अजीब बात कही कि तुम अपने मुर्शिद से कहो हमें दरूद इब्राहिमी भी आता है, तुम कुछ और पढ़ो। जब उस बात का जिक्र हकीम साहब से किया गया तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि अगर वो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो वह शयातीन नहीं बल्कि नेक जिन्नात हैं। ज़रूर इस मामले में कोई गहरी हिकमत है। तुम दरूद छोड़ना नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ा दो। वो शख्स इसी तरह दरूद पढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक दिन दोबारा जिन्नात की हाजिरी हुई। हकीम साहब की मौजूदगी में इनका कलाम जाहिर हुआ। उन्होंने नहायत अदब से सलाम किया और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप महलूक खुदा के खैर ख्वाह हैं। हकीम साहब ने दरिया फरमाया कि अगर तुम नेक जिन्नात हो तो इस इंसान को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तो जिन्नात ने अर्ज़ किया कि हम इस घर में इबादत करते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, मगर ये लोग मौसीकी, फिल्मों और गफलत के कामों से हमारे सुकून में खलल डालते हैं, घर की सफाई का एहतमाम नहीं करते, जिससे हमें अजियत होती है। हकीम साहब ने उनकी तरफ से माजरत की और फरमाया कि अगर ये लोग इस्लाह कर लें तो क्या तुम इन्हें छोड़ दोगे? तो जिन्नात ने कहा कि अगर ये दरूद इब्राहिमी को अपने घर का मामूल बना लें, नापाक आवाज़ों से बचें और घर को पाक रखें, तो हम कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके बाद हकीम साहब ने इस शख्स को नसीहत की, उसने अमल किया और कुछ ही अरसे में इसका घर सुकून, नूर और बरकत का गवारा बन गया। न जिन्नात की अजियत बाकी रही न हो, बल्कि खुद उसके दिल में अजब इत्मीनान आ गया। और इस वाक़े से यह हकीकत वाज़िया होती है कि दरूद इब्राहिमी सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक रूहानी हसार है, एक ऐसा नूरानी दायरा है जिसमें दाखिल होकर बंदा अल्लाह की खास हिफाजत में आ जाता है। तो नाज़रीन, यही वजह है कि जो शख्स खलूस से इस दरूद को अपना मामूल बना लेता है, उसके मामलात खुद बहुत संवरने लगते हैं, दिल का खौफ कम हो जाता है, वसवसे कमज़ोर पड़ जाते हैं, घर में सुकून आता है और सबसे बढ़कर बंदे का रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाता है। तो नाज़रीन, दरूद इब्राहिमी का असल राज उसकी कसरत, मोहब्बत और यकीन में है। जो शख्स इसे सिर्फ मुश्किल के वक्त नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, वो खुद अपनी आंखों से इसके अजाबात देख लेता है। अल्लाह ताला हमें भी दरूद इब्राहिमी की सच्ची मोहब्बत और उसके असरार से हिस्सा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
تو ناظرین اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔